साथियों, मैं विजय राज। आज हम लोग आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। साथियों, जब कोरोना काल में जब पूरा लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद बहुत सारे जो कामगार थे, जो असंगठित थे, वो सब कामगार लोगों को पैदल जाना पड़ा। फिर उसके बाद में सरकार में अधिवेशन के समय में ये बताया गया कि जो असंगठित कामगार है उनका सरकार के पास कोई डाटा नहीं है, इसलिए सरकार उनका आंकड़ा जाहिर नहीं कर सकती या विरोधी पक्ष को या संसद में बता नहीं सकती। फिर उसके बाद सरकार ने एक निर्णय लिया कि जितने भी असंगठित कामगार है वो सभी कामगार लोगों का ई श्रम कार्ड निकालने का नियोजन किया। और जैसा हमारा आधार कार्ड है उसी के माफिक ई श्रम कार्ड होगा। वो ई श्रम कार्ड का मतलब ये होता है कि भारत में जो असंगठित कामगार है उसमें जो अलग अलग लोग हैं, वो असंगठित कामगार बोले तो कौन कौन लोग होते हैं उसके बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूं। पहला है छोटा और शेतकरी और शेत मजदूर, दूसरा है पशुपालन करने वाले लोग, तीसरा है बीड़ी कामगार, चौथा है बांधकाम कामगार, पांचवा है सेंटरिंग काम करने वाले लोग, छठवां है लेदर का काम करने वाले लोग, उसके बाद में सातवां है सुतार जो वाड़ी काम करने वाले लोग, आठवां है बीट भट्टी पर काम करने वाले लोग, नौवां है नाई, दसवां है घरगुती कामगार जो मूल करीन लोग हैं, कपड़े धोने वाले, बर्तन मांजने वाले, खाना पकाने वाले। 11 नंबर है भाजीपाला विक्रेते जो धक्कल गाड़ी पर सब्जी बेचते हैं गांव गांव में। उसके बाद में फल विक्रेते जो भी धक्कल गाड़ी पर घूमकर वो फल बेचते हैं। तीसरा है वृत्तपत्र विक्रेते जो सुबह पेपर बांटते हैं। चौथा है हाथगाड़ी जो रिक्शा ओढ़ते हैं, हाथगाड़ी खींचते हैं, वो लोग हैं। 15 है ऑटो चालक, ऑटो रिक्शा चालक। 16वां है घर काम करनारे कामगार। उसके बाद में 17 नंबर है आशा कामगार। 18वां नंबर है दूध उत्पादक शेतकरी जो छोटे मोटे दूध का काम धंधा करते हैं वो लोग। 19 नंबर है सामान्य सेवा केंद्र चालक, बोले तो जो भी छोटी मोटी दुकान लगा के जो चलाते हैं वो लोग। 20वां है स्थलांतरित कामगार, मतलब अलग स्टेट के कामगार इधर आके काम करते हैं ऐसा। ये सभी लोगों की शासन के पास नोंद नहीं है, इसलिए जब उन पर आपत्ति आती है या उनका कुछ नुकसान हो जाता है तो उन लोगों को शासन के द्वारा 1 रुपया भी नहीं मिलता है। इसीलिए सरकार ने उनकी ई श्रम कार्ड के द्वारा नोंद करेंगे और UAN एक विशिष्ट नंबर उनको दिया जाएगा। वह नंबर के द्वारा उन लोगों को आधार कार्ड के सरीका एक श्रम कार्ड दिया जाएगा और उसमें से उन लोगों की पहचान होगी सरकार के पास। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने 20 लोग बोले हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत लोगों का जैसे अभी शेत मजदूर है और शेतकरी है, जो छोटे छोटे 3 एकड़ वाले, 4 एकड़ वाले जो शेत मजदूर है। अभी बारिश आया, लगातार बारिश आ रहा, बारिश आने के बाद उनका खेती का काफी सारा नुकसान हो गया। अगर खेती का काफी सारा नुकसान हो गया तो बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग और अलग अलग सोशल मूवमेंट में काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग तहसीलदार के पास जाते हैं और बोलते हैं इनको कुछ मदद करना चाहिए। लेकिन उन लोगों को, असंगठित कामगार लोगों के बारे में जो सरकार की अलग अलग प्रकार की 31 योजनाएं हैं उसके बारे में नहीं मालूम होने की वजह से वो लोग तहसीलदार को बोलते हैं कि उनको मदद करो। फिर पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोलते हैं कि केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने इन लोगों को मदद करना चाहिए। राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनको मदद करते हैं वो अलग मदद है, लेकिन वो छोटा सा शेतकरी हो या छोटा शेत मजदूर हो, अगर उसका श्रम कार्ड अगर है तो सरकार उसको मदद करेगा कामगार कायदे के अंतर्गत। इसीलिए साथियों
ये जो श्रम कार्ड है ये हम सभी साथियों ने निकालना चाहिए। अब श्रम कार्ड निकालने के लिए कौन से निकष है? वो पहला निकष है, जिसका श्रम कार्ड निकाल रहे हैं वो 18 साल से 59 वय उसका उम्र होना चाहिए। दूसरा बात है वो जो व्यक्ति है जिसका कार्ड निकाल रहे वो इनकम टैक्स भरने वाली नहीं होना चाहिए। तीसरा वो है ईपीएफओ वो ESIC वो मेंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में वरील जो ऊपर मैंने बोला वो 20 अलग अलग है, वो क्षेत्र में वो लोग काम करने वाले होना चाहिए, उन्हीं लोगों को वो सब मिलेगा। दूसरी बात, ये ई श्रम कार्ड निकालने के लिए आपको क्या क्या कागज पत्र लगते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक है आधार कार्ड, उसकी जेरॉक्स, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर और तीसरा है बैंक पासबुक का जेरॉक्स। साथियों, ये सभी जानकारी मैं आपको इसलिए देना चाहता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जिला के जगह या अलग अलग तालुका में इतने सारे फर्जी बांधकाम संगठन के बैनर लगा के, बोर्ड लगा के और संस्था बना के जो काम करने वाले लोग हैं, कामगार लोग हैं, उनको लूटना शुरू है। रालेगांव में भी एक संगठन है बस स्टैंड के बाजू में, जनवादी बांधकाम कामगार संगठन। वो जो 2 रुपए का फॉर्म है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 2 पेज का फॉर्म का वो लोग 50 रुपया ले रहे हैं। उसके बाद में उसके संगठन की 200 रुपए की पावती फाड़ रहे हैं, जिसकी वो जो उसका संगठन है वो ट्रेड यूनियन के अंतर्गत नहीं है। वो जो है वो धर्मदाय आयुक्त के पास रजिस्टर किया है। तो धर्मदाय आयुक्त के पास जो रजिस्टर किया होता है उन लोगों को ऐसा पैसा लेने की अनुमति नहीं है। अगर वो लोग देते हैं तो उसका ऑडिट होना पड़ता है और ऐसे फर्जी संगठन का सदस्य बनके हम लोगों का कुछ भी फायदा नहीं है। अगर आपको असंगठित कामगार के संदर्भ में जो संगठन ट्रेड यूनियन के अंतर्गत है उसका अगर आप लोग मेंबर बनते हैं तो आपको बहुत सारी बातों का लाभ आपको मिल सकता है। साथियों, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जो लोग ईंट भट्टी पर काम करने वाले लोग हैं वो लोग भी मतलब बांधकाम मजदूर बोल रहे हैं, जो घरगुती कामगार है वो भी बांधकाम मजदूर बोल रहे हैं। लेकिन उसके संदर्भ में मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा विस्तार से कहना चाहता हूं। जैसे पशुपालन करने वाले लोग हैं, बीड़ी कामगार लोग हैं, जो बीड़ी कामगार लोग हैं जिसके पास वो लोग काम करते हैं वो ही आदमी का सही और सिक्का उसके लिए चलता है। लेदर काम करने वाले जो लोग हैं, जो लेदर का काम करने वाले, जैसे हमारी भाषा में अगर बोलेंगे तो जो चर्मकार लोग होते हैं, जो लेदर काम करने वाले या फिर सीट कवर का काम करने वाले, लेदर जो वस्तु है ये फोम का काम करने वाले, सोफा सेट बनाने वाले, ये सभी जो भी लेदर का काम करने वाले लोग हैं उन लोगों का जिनके पास वो लोग काम करते हैं उसके पास से वो सही सिक्का ले सकते हैं। जैसे फल विक्रेते हैं तो यवतमाल से बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं तो वहां से वो लोग फल लेते हैं तो वहां से वो लोग उनका जो है मालिक उसका सही सिक्का वो लोग ले सकते हैं। दूसरी बात ये है, ये ऑटो रिक्शा चालक है, उनका खुद का ऑटो रिक्शा होता है या जो किराए का चलाते हैं तो जिसके मालिक है उसका भी वो लोग सही सिक्का ले सकते हैं। साथियों, बहुत सारे लोगों को जो लूटने वाले लोग हैं उन्होंने बताया गया कि हम आपका सब काम करके देते, 1000 रुपया हमको देना, हम वो ठेकेदार का भी लाते, सब लाते, तुमको हाथ में काट देते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो लोग सरकार को भी समझ में आया है, जो कामगार कार्यालय जो है उनको भी समझ में आया है कि ये लोग फर्जी काम कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों से अगर आप लोग कागजात करते हैं तो आपको कार्ड तो मिलेगा, लेकिन कार्ड मिलना एक अलग प्रोसेस है और कार्ड मिलने के बाद जो ये 31 प्रकार की अलग अलग योजनाएं हैं
ये योजनाएं आपको मिलने के लिए वो अलग आपको अर्जा करना पड़ेगा, और अलग अर्जा करने के बाद आपको उसके बारे में उसका लाभ मिलेगा। जैसे आपने अपने पहले आपका ये कार्ड निकाल दिया, कार्ड निकालने के बाद ये कार्ड जैसे आपने पहले ये फॉर्म भर दिया, ये फॉर्म भरने के बाद इसको सब डॉक्यूमेंट लगा दिया। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये नगर पंचायत ग्राम पंचायत वाले लोग भरते हैं, नीचे का हिस्सा है ये ठेकेदार लोग भरते हैं, जो काम करने वाले जिसके पास आप लोग काम करते हुए। उसके बाद में ये स्वयं घोषणा पत्र है कि मैंने इसके अंदर जो भी माहिती लिखी है ये सही है, अगर गलत होती तो मेरे ऊपर एफआईआर कर सकते। उसके नीचे आधार कार्ड का ये घोषणा पत्र है। ये बहुत सिंपल है। उसके बाद में इसकी में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ऊपर आवक जावक क्रमांक है ये होना जरूरी है। अगर आप नगर पंचायत, नगर परिषद या महानगर पालिका में करते हैं या ग्राम पंचायत में करते हैं तो ये आवक जावक, इसका मतलब दूसरा ये है कि आपकी नोंद सरकार के पास हो गई। उसके बाद में आपको ये फॉर्म लेके जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे हर एक गांव में ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक होता है, वो ऑनलाइन काम करता है, तो आप लोग उसके पास जाके भी आपका ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा होशियार है, मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल आपके बच्चे यूज करते हैं, तो वह वेबसाइट पर जाके भी आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बहुत कुछ ज्यादा ये नहीं है, कठिन नहीं है। या फिर आप जो भी ऑनलाइन का काम करते खेड़े पाड़े में वो भी लोग भर सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक मोबाइल नंबर, जो आप वो कार्ड पे अगर लिखोगे फॉर्म पे जो मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर पर आपको 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के अंदर आपको एक मैसेज आएगा। वो मैसेज आपको आने के बाद उसमें लिखा जाएगा कि आपका फॉर्म हमको मिल गया है, आपके फॉर्म की नोंद करना है, इसलिए आप अपना फॉर्म लेके वो ऑफिस में इतने तारीख को आ जाओ। फिर आपको वहां जाने के बाद 37 रुपया वहां पे भर के एक पावती लेना है, और उसी समय आपको अपना फॉर्म देना है जो फिजिकली आपको देना है, और उसके बाद में वो लोग आपको वो ई श्रम कार्ड जो है वो आपको मिलेगा। दूसरी बात, ये श्रम कार्ड मिलने तक की प्रोसेस हो गई। उसके बाद में ये श्रम कार्ड हर साल उसको नूतनीकरण करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। जब आप रिन्यू करोगे तो ही इसका लाभ आपको आगे मिलेगा, अगर आप रिन्यू नहीं करोगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट उसके अंदर है, जो आप मोबाइल नंबर लिख रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोबाइल नंबर लिखते और आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो आपका जो फॉर्म का है, जो आधार कार्ड और अगर डालते हैं उस वेबसाइट पर, तो आपकी उसमें अपडेट मिल जाता है कि आपका वहां पे मतलब बुलाया है या नहीं बुलाया है। दूसरी बात यह है, ये कार्ड निकालने के बाद हर साल रिन्यू करना ज्यादा जरूरी है। उसमें जो अलग अलग प्रकार की जो 31 प्रकार की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, ये जो अलग अलग प्रकार की 31 योजनाएं हैं, इसका मैं लिंक इसके यूट्यूब वीडियो पर मैं लिंक डालूंगा और इसका इमेज भी डालूंगा ताकि आपको पूरा देखने को मिलेगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो अलग अलग 31 प्रकार की जो योजनाएं हैं, अगर आपका बच्चा स्कूल पढ़ता है तो आपको आपके बच्चे का बोनाफाइड देना पड़ेगा, आपके बच्चे का आधार कार्ड देना पड़ेगा, आपके बच्चे का या आपका पासबुक का नंबर देना पड़ेगा, उसकी झेरॉक्स देनी पड़ेगी, और एक अलग अर्जा करना पड़ेगा शासन के पास कि मेरा बच्चा पढ़ता है तो उसकी जो स्कॉलरशिप होती है या उसके लिए जो भी पैसा मिलता है वो हमको मिलना चाहिए। तो उस योजना का लाभ आपको मिल सकता है। ऐसी बहुत सारी योजना है साथियों, को आपको पता नहीं होगी। जैसे घर बनाने के लिए भी आपको पैसा मिलता है, उसके बाद में नशा करता है तो उसको छोड़ने के लिए भी पैसा मिलता है, उसके बाद में अगर वो फैमिली को पहला बच्चा हो रहा तो उसको भी पैसा मिलता है, उसका नैसर्गिक मृत्यु होता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपया मिलता है, उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत उसको 2 लाख रुपए का अर्थ सहाय्य होता है घर बनाने के लिए, उसके बाद में
अगर आपका कोई आदमी ये बांधकाम काम के समय में अगर वो डेथ होता है, वो मर जाता है, तो वो उनके परिवार को 5 साल लगातार तक 24-24 हजार रुपया मिलता है। ऐसे अलग अलग प्रकार की, आपका बच्चा अगर MBBS करता है तो उसको 2 लाख रुपया स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसी बहुत सारी है योजनाएं हैं जो 31 प्रकार की है, जिसका इमेज मैं आपको डालूंगा। साथियों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप सभी लोगों को सुविधा होनी चाहिए कि ई श्रम कार्ड कैसे निकाला जाता। आज के समय में वर्धा, यवतमाल और अमरावती, बहुत सारी जगह इतना फर्जी माहौल चल रहा है कि उसके आप लोग बच सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बहुत सारा पैसा लेता है तो उसके संदर्भ में आप लोग अपने अपने तहसीलदार के पास या अपने कामगार कार्यालय के पास उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। मेरा इसके संदर्भ में नीचे मोबाइल नंबर भी लिखा है। अगर किसी को इसके संदर्भ में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। साथियों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करें, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। और उसी के साथ में मेरे बहुत सारे वीडियो है, जो पुराने वीडियो है, अलग अलग काम पर मैं वीडियो डालता हूं जानकारी देने के लिए। ओबीसी की जनगणना हो, आदिवासी का आरक्षण हो, और स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं UPSC MPSC के संदर्भ में हो, बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद, आभार।